और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती संघ परिवार के ऊपर कि इनका लिटरेचर, इनकी किताबें उठाकर पढ़ो आप, गोलवालकर की किताब उठाकर पढ़ो आप। दीनदयाल उपाध्याय ने क्या लिखा थ्योरी ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म में, मुसलमानों के बारे में क्या लिखा वो पढ़ लो उठाकर आप। बीजेपी के वेबसाइट पे दीनदयाल उपाध्याय के थ्योरी ऑफ इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में लिखा गया। बंच ऑफ थॉट्स किताब उठाकर पढ़ लो, वी और नेशनहुड डिफाइंड किताब उठाकर पढ़ लो आप। क्या कहा था मौजूदा आरएसएस के चीफ ने, कहा था कि हम चोरी का सामान है। किसने कही थी ये बात? किसने कहा था पार्लियामानी इलेक्शन में कि क्या एक मजहब दहशतगर्द हो सकता है? पुकार पुकार कर वजीर आजम ने पूछा था कि क्या बताओ, क्या हम दहशतगर्द हो सकते हैं? तो आवाम ने कहा कि नहीं, जिस मजहब से वजीर आजम का ताल्लुक है वह दहशतगर्द नहीं हो सकता। तो पैगाम क्या दिया गया कि हम दहशतगर्द? किसने नफरत फैलाई? और ये नफरत सिर्फ 5 साल की नहीं है मेरे भाई, ये नफरत की आगाज हाशिमपुरा के उस फसाद में, उस मासूम लोगों के कत्ल में है, मलियाना के फसाद में है, भागलपुर के फसाद में है, बाबरी मस्जिद की शहादत में है, 1990 के उस मनहूस फसादात में है, बंबई की रोडों पर जो मासूम इंसानों का कत्ल किया गया, वही नफरत का मजाहरा। मगर मुझे इस बात का गम है और अफसोस है कि मैं यह समझता था कि ये जो हमारी नस्ल है 22, 24, 26 साल के बच्चों की, क्योंकि इन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं देखी, फसादात नहीं देखे, कम से कम इनका जहन साफ होगा, इनकी मेमोरीज अच्छी होंगी। मगर आपने इस तरह के वाकयात, मॉब लिंचिंग के, हुजूमी तशद्दुद के बर्पा करके इन बच्चों के भी जहनों में बात पैदा कर दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है। यकीनन मैं ये नहीं कहता कि हमको मायूस होने की जरूरत है या हमको डरने की जरूरत है। तबरेज अंसारी से क्या किया गया था? 3 महीने पहले उसकी शादी हुई, अपने दोस्तों के साथ कहीं पर गया तो चोरी के नाम पर और चोर के नाम पर तबरेज अंसारी को पकड़ लिया गया और रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक तबरेज अंसारी को रस्सियों से बांधकर रात भर मारते रहे। वो जो वीडियो है वो तो चंद मिनट का, रात भर तबरेज अंसारी को मारा गया। और झारखंड में एक धतेरा, एक जूस रहता है, वो उसको पिलाया गया। वो पीने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है, बाज वक्त मर भी जाता है। रात भर बन के मारते हैं और वीडियो में महिलाएं भी हैं। और जब तबरेज को कम मार रहे थे तो इसलिए कि वो कह रहा था कि मेरा नाम सोनू है, तो जालिमों ने, इन नामर्दों ने, इन शयातीन ने कहा कि नहीं, तेरा नाम सोनू नहीं है, बता तेरा नाम क्या है। तो आखिरकार उसके मुंह से निकल गया कि मेरा नाम तबरेज है। और उसके बाद क्या था कि मारते थे और बोलते थे, मार ये नारा मार, मार ये नारा मार। और जब वो नहीं वो नारा मारता तो उसको पीटते, उस पर जिस्म पर वार करते। ये बर्बरियत नहीं है तो क्या है? मारने वालों को हम टेररिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रात के 10 बजे तक, सुबह 5 बजे तक किसी को मारते हो और वो जूस पिलाते हैं, धतेरा धोतेरा कुछ नाम है उसका। और सुबह 7 बजे जब पुलिस आकर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, लॉकअप में डाल दिया जाता है।
शाइस्ता जो उसकी बीवी थी अब बेवा हो चुकी है, वो अपने रिश्तेदार के साथ पुलिस स्टेशन जाती है तो हस्बे रिवायत हजरत पुलिस ने कहा कि भाग जाओ वरना तुम्हारी भी हड्डी पसली तोड़ देंगे। कोई बीवी अपने शौहर को पुलिस स्टेशन में उस हाल में देखकर नहीं जाती घर को, वो बाहर पुलिस स्टेशन पर ठहर रहती है। तबरेज की मां आती है और दोनों दोबारा पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो ये सोनू मंडल जो रात भर पीट रहा था तबरेज को, वो पुलिस स्टेशन में घुसता है और घुसकर कहता है कि तू किस मिट्टी का बना है, तो अब तक जिंदा क्यों नहीं, मर क्यों नहीं गया। ये हमारी बहन पूछती है कि कौन है ये, तो तबरेज पुकार कर कहता है ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे रात भर रस्सियों से बांध कर मारा था। पुलिस कुछ नहीं करती, वो धमकी देकर चला जाता है और पुलिस उल्टा तबरेज के ऊपर चोरी का केस, हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है कि अगर चोरी का नहीं तो टेररिस्ट का केस डाल दो। दोनों बनता है मुसलमान के ऊपर। ये पैगाम, ये जहर भर दिया गया कि चोर नहीं तो टेररिस्ट है। और उसके बाद दवाखाने को लेकर जाते हैं, डॉक्टर भी फिरका परस्त। इस जालिम को मालूम के रात भर पीटने के बाद को इतनी चल नहीं सकता, तो डॉक्टर कहता है कि नहीं थोड़ा मरहम पट्टी ठीक है। जेल को लेकर गए तो जेल में हर कैदी को जब जेल में दाखिल होता तो उसका चेकअप कराते। ये कह रहा है बेचारा कि मैं मार खाया हुआ हूं, जेल में भी जहर, क्योंकि तबरेज अंसारी उसका नाम है। तो जेलर ने समझ लिया कि मुजरिम है, चोर है। और जेल में फिर क्या हुआ, इतनी रात भर मारने के बाद यकीनन कोई इंसान इस मार को ताब नहीं ला सकता, मौत हो गई उसकी। और फिर हिंदुस्तान में, वतन अजीज में जब बात आगे बढ़ना शुरू हुई, लोगों को मालूम होना शुरू हुआ, तो फौरन सब लोग मजम्मत करना शुरू कर दिए। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप जिम्मेदार नहीं है इस जहर के? क्या आप जिम्मेदार नहीं है मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए? क्या आप जिम्मेदार नहीं है कि जो मुसलमान दिखता चोर है, जो मुसलमान दिखता टेररिस्ट है, जो मुसलमान को पकड़कर मारा जाता है, बोलते हैं कि नारा मारो जेएसआर का, नारा मारो बीएम का, नहीं मारे तो मारो पीटो उसको। किसने जहर पैदा किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो नौजवानों, शाइस्ता तुम्हारी बहन भी है, शाइस्ता तुम्हारे भाई की बेवा भी है, तबरेज तुम्हारा भाई है, तबरेज तुम्हारा बेटा है, तबरेज हमारा भाई है। और याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ पुकार पुकार कर हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों से कह रही है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है कि अगर झारखंड में किसी तबरेज के सीने में तकलीफ हो तो तुम उसको अपने सीने में महसूस करो। ईमान की तकमील की बात आका कह रहे हैं कि ईमान उसका है जो एक मुसलमान और एक इंसान की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल हमारे मुल्क में हो गया। मुंबई थाने में एक टैक्सी ड्राइवर को मारा गया कि तुमने नारा नहीं लगाया, पीट दिए, सर फोड़ दिए। अभी आ रहा था तो मालूम हुआ बिहार के नवादा में एक मासूम बच्चा, 20 साल का बच्चा, रोक कर उसको खूब मारे और पीटे। जब उसने नारा नहीं लगाया तो उसका सर फोड़ दिए। वो कह रहा है कि मैं 4 साल से इस रोड से जाता हूं मगर मुझे रोक कर मारा गया। मेरे भाई, ये हकीकत बन चुकी है हमारे मुल्क की
तकलीफ होती है कि मुसलमान को देखते ही गुस्सा आता है। और क्यों नहीं आएगा? जब असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान की लोकसभा में, जिसको आपने मुझे कामयाब किया अपने वोटों से, अपने दुआओं से, जब पैसे के रुकने पार्लिमान में हल्फ लेने जाता हूं तो पूरे हिंदुस्तान की लोकसभा में सिर्फ मुझे देखकर, हर मुस्लिम एमपी को देखकर नारे मारते हैं कि जेएसआर का नारा, बीएम का नारा, पूरे एमपीज के खानदान के लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में। हर आदमी देख रहा है, किसी की बीवी बैठी है, किसी के वालिद और वालदा बैठे हैं, मासूम बच्चे बैठे हैं, देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो एमपी बनकर गए ये वोट देने जा रहे हैं जिसमें उनका बाप है, उनका बेटा है, उनका शौहर है। क्या करता? मैंने कहा पुकारो और पुकारो, खूब पुकारो, क्योंकि तुम्हें मुझे देख के अगर तुमको तुम्हारा खुदा याद आता है तो चलो मैं कामयाब हो गया। मगर क्या ये, जब आप एक एमपी के मुंह के ऊपर ये नारे मारते हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? पैगाम ये दे रहे हैं कि अगर कोई तबरेज होगा तो उसको भी देखकर नारे मारो। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि मेरे अल्फाज नहीं है, मौलाना उमरैन के अल्फाज हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है, आलिम दीन है। मौलाना उमरैन ने कहा कि अगर किसी मुसलमान को पकड़कर मारा जाता है और उससे ये कुफरिया कलमात कहने के लिए कहा जाता है तो हरगिज़ मत कहो, मौत को कबूल कर लो, मगर कुफरिया कलमात अपनी जबान पर मत लाओ। जब जन्नत में जाना है तो कुफरिया कलमात नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तुम हमारी जान ले सकते हो, तुम मार सकते हो, मगर हम नहीं बोलेंगे जो तुम हमसे कहना चाहते हो कि बोलो। तुम मुझे मार सकते हो, एक नहीं 100 गोलियां तुम मेरे जिस्म में दाग सकते हो, तुम हिंदुस्तान के किसी चौराहे पर मुझे फांसी पर लटका सकते हो, मगर खुदा की कसम जब तक हम जिंदा रहेंगे इस्लाम पर रहेंगे, इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान हमको इजाजत देता है कि हम इस्लाम पर रहें। हम तुम्हारे नारे नहीं लगाएंगे, हम संघ परिवार और बीजेपी के नारे नहीं लगाएंगे। तुम लाख कोशिश कर लो, अगर हमको 17 करोड़ मुसलमानों को तुम ये मार देना चाहोगे तो मार दो। तुम्हारे पास इख्तिदार, तुम्हारे पास ताकत, तुम्हारे पास पुलिस, हर चीज तुम्हारे पास है, मगर जब तक हिंदुस्तान में हम आबाद है रहेंगे, हम दीन पर रहेंगे, क्योंकि संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। हम इस्लाम पर रहेंगे। तुम्हारी मार, तुम्हारे जूतों से, तुम्हारे नारों से, तुम्हारी गालियों से, तुम्हारी धमकियों से हम दीन का और ईमान का सौदा नहीं करने वाले, नहीं करने वाले, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहबी आजादी हिंदुस्तान के आईन में एक फंडामेंटल राइट, और हिंदुस्तान की कोई ताकत, हिंदुस्तान का कोई वजीर आजम, हिंदुस्तान की कोई सियासी पार्टी ये फंडामेंटल राइट को किसी भी हिंदुस्तानी से नहीं छीन सकती, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध मजहब का हो। अगर कोई खुदा को भी नहीं मानता तो वो उसको, हिंदुस्तान का आईन उसको इजाजत देता है कि अपने अकीदे पर रहो। मेरे भाई, 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने, 3 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर मोदी हुकूमत से कहा कि कानून बनाओ हुजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग के खिलाफ। उस वक्त के चीफ जस्टिस मिश्रा ने जजमेंट दिया, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे। कहा कि बनाओ कानून, ताकि कानून बनाने से डर पैदा होगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम 1 साल हो गया, आप कानून नहीं बनाते।
क्यों नहीं बनाते मिस्टर मोदी आप कानून? क्यों नहीं बनाते कानून आप मॉब लिंचिंग के खिलाफ? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि कानून बनाओ, 2018 को चीफ जस्टिस उस वक्त के जस्टिस मिश्रा का जजमेंट, हुकूमत से कहा बनाओ कानून, आप कानून नहीं बनाते। क्या वजह है कानून नहीं बनाने की? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता, शादी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि कानून बनाओ। माइनॉरिटी जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, मेजॉरिटी जजमेंट नहीं था। तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता तो ट्रिपल तलाक का कानून, और आपकी जब से हुकूमत बनी 50 से ज्यादा लोगों को मॉब लिंचिंग में मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित भी है, हिंदू भी है, आदिवासी भी है, मैं मानता हूं, मगर इंसान है ना। जब ये हो रहा है तो कानून नहीं बनाएंगे आप? चीफ जस्टिस ने उस वक्त कहा था कि बनाओ मॉब लिंचिंग के हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून को, तो आप नहीं बनाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हिंदुस्तान के वजीर आजम हिंदुस्तान की लोकसभा में इलेक्शन जीतने के बाद कहते हैं कि हमको मुसलमानों का विश्वास जीतना है, सेकुलरिज्म के झूठे निकाब को तोड़ना है, उस वक्त मीडिया के लोग दौड़े दौड़े मेरे पास आए। मैंने कहा जाहिर है अब्बा ने कुछ कहा तो तुम मेरे पास आए हो, बताओ। तो कहा ये कहा है। मैंने कहा देखते जाओ आगे तुम क्या होता है, देखते जाओ। बोले क्या होगा? मेरा देखो तुम क्या होगा, तुमको मालूम होगा। तो मालूम हुआ कि एक शख्स नमाज की टोपी पहनकर जा रहा था, गुरुग्राम में थप्पड़ मारकर उस पर हमला किया गया। बिहार का वाकया हुआ, आए दिन अब तो कानपुर में एक ऑटो वाले को मारा गया। कानपुर के सदर काजी ने निकलकर आवाम को समझाया और हालात का कंट्रोल कर लिया। कितने वाकयात हो रहे हैं, मगर कानून नहीं बनाना चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते? हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछ रहे हैं, आखिर क्या चीज है जो आपको रोक रही है? कानून क्यों नहीं बनाते आप? कल पार्लियामेंट में आधार का कानून अमेंडमेंट लाया गया, तरमीम लाई गई, और तरमीम इसलिए लाई गई, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जितने टेलीकॉम के बड़े बड़े कंपनियां उनको फायदा पहुंचाया जाए, जितने प्राइवेट बैंक हैं उनको फायदा पहुंचाया जाए। अरे आप उनके लिए काम कर रहे जो गरीब पिट रहा है, जो मर रहा है, उसके उनकी मदद के लिए, उनके बचाव के लिए आप कानून नहीं बनाएंगे मिस्टर मोदी? ये कौन सा आपका सबका विश्वास की आप बात कर रहे हैं? कौन सा सबका विश्वास की आप बात कर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अच्छा, झारखंड में पिछले 5 साल में 18 लोगों को मॉब लिंचिंग में मारा गया। झारखंड में 18 लोगों को 4.5 साल में मारा गया। 11 मुसलमान थे, 11 मुसलमान। उसमें वजीर आजम जब राज्यसभा में तकरीर कर रहे थे तो कहा कि हाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे तकलीफ हुई, मगर वजीर आजम ने क्या कहा? झारखंड को बदनाम मत करो। और मेरी इस बात को नोट करके रख लो, आज आप अक्टूबर के महीने में जब झारखंड के असेंबली के इलेक्शन होंगे तो हिंदुस्तान के वजीर आजम जब एक इंतखाबी रैली से मुखातिब होंगे तो कहेंगे, भाइयों बहनों, झारखंड को बदनाम किया जा रहा है, झारखंड की अस्मिता, झारखंड की इज्जत नफ्स का हवाला देंगे मोदी। देखना आप क्यों झारखंड को बदनाम किया जा रहा है, ताकि झारखंड के लोगों में एक जज्बात पैदा किया जाए।
हिंदुस्तान के वजीर आजम ने जो 18 मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, सरकार किसकी है? आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की हुकूमत है। इतने वाकयात कैसे हो सकते हैं बताइए आप? वही जहर जो भर दिया गया, नफरत जो पैदा करती गई, जो 50 साल से जो वाकयात हो रहे हैं, नफरत डाल डाल कर, और 5 साल में तो उरूज पर चले गए। मैंने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर वजीर आजम के सामने इस बात को कहा कि आप अगर जीतते, आपको अगर कामयाबी मिलती हिंदुस्तान के नेशनलिज्म के नाम पर, हिंदुस्तान के नेशनलिज्म पर अगर आपको कामयाबी मिलती तो अच्छी बात होती, मगर आपको हिंदू नेशनलिज्म की कामयाबी के ऊपर आपको कामयाबी मिली। आपने हिंदू नेशनलिज्म को मुद्दा बनाया। दो फर्क है, हिंदू नेशनलिज्म अलग है, इंडियन नेशनलिज्म अलग है। इंडियन नेशनलिज्म जो है उसमें सब मजहब आते हैं। ये हिंदुत्व की नेशनलिज्म, बल्कि हिंदू नहीं बल्कि हिंदुत्व नेशनलिज्म। आज भी हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई सेकुलर हैं और रहेंगे, मगर ये जो हिंदुत्व नेशनलिज्म है, ये हिंदुत्व नेशनलिज्म को फरोग दिया मिस्टर मोदी ने। महाराष्ट्र के वर्धा में तकरीर करके कह दिया, कौन टेररिस्ट है बताओ भाइयों बहनों। तमाम ने पुकार पुकार कर कहा कि हम नहीं है। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से, क्या ये लोगों को आप टेररिस्ट बोलेंगे जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा? नहीं बोलेंगे। बल्कि झारखंड के एक मिनिस्टर हैं अर्बन डेवलपमेंट को, कह रहे हैं कि ओवैसी बदनाम कर रहा है झारखंड को। ठीक है मिनिस्टर साहब, अब आऊंगा, रांची को आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जब बदनाम तुम करने की बात कर रहे हो जो झूठ है, मैं झारखंड को नहीं बदनाम कर रहा हूं, बल्कि तुम्हारी हुकूमत इन जालिमों को, इन शयातीन को, इन नामर्दों की फौज को तुम नहीं पकड़ सक रहे, जिससे पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है। ये संघ परिवार के जालिमों की इन हरकतों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बात चली गई। वैसे तो हिंदुस्तानी में शर्मिंदा हूं, तकलीफ है कि हमारे मुल्क की बात किसी गैर मुल्क में की जा रही है। और वजीर आजम कहते हैं कि मैं 4.5 साल में $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाऊंगा हिंदुस्तान को। वजीर आजम, हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन की इकॉनमी आप कैसे बनाएंगे जब 17 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा कर दी गई? ये जहर उगल दिया गया कि मुल्क $5 ट्रिलियन की इकॉनमी कैसे बनेगा जब हर महीना किसी को मारा जाता है, गोश्त गाय के गोश्त के नाम पर मारा जाता है, नारा नहीं लगाए मारते हैं, दाढ़ी है मारते हैं, सर पे टोपी है मारते हैं। क्या पैगाम दिया जा रहा है वतन अजीज में बताइए आप? हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान सुपर पावर बने, चीन से ज्यादा ताकतवर हिंदुस्तान बने, मगर सुपर पावर कब बनेंगे? $5 ट्रिलियन की इकॉनमी कब बनेगी? 9% इकोनॉमिक ग्रोथ कब आएगा? जब अक़लियतों को उनकी जान, उनके माल और उनके इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात की है कि वजीर आजम महात्मा गांधी के 150 साल मनाने जा रहे हैं। गांधी के 150 साल और गांधी के मुल्क में अंसारी को इस तरह मार दिया जाता है। गांधी के 150 साल मनाने जा रहे हैं, सर पे टोपी है, JSR का नारा नहीं लगा, पीट दिए।
बीएम का नारा नहीं लगाए, पीट दिए। गांधी के 150 साल मनाए जा रहे हैं और हिंदुस्तान की लोकसभा में मुस्लिम एमपी जब हल्फ लेने जाता है तो हमको देखकर नारे लगाए जाते हैं। गौर गांधी के 150 साल मनाए जाते हैं। वाह, क्या खराज अकीदत पेश कर रहे हैं महात्मा गांधी को हम तमाम हिंदुस्तानी। क्या इसीलिए हमने अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद करवाया था? क्या क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ, क्या हमने अपनी जानों को कुर्बान नहीं किया? क्या जब सन 57 की जंग आजादी शुरू हुई तो क्या यही अंसारी के आबो अजदाद ने फैसला नहीं दिया, फतवा नहीं दिया अंग्रेजों के खिलाफ? जिनको तुम आज पीट रहे हो, मार रहे हो, अरे उन्हीं के आबो अजदाद ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था। ना सिर्फ फतवा दिया बल्कि अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद? कौन थे जौहर बरादरान? कौन थे अशफाकुल्लाह? कहां थी आरएसएस जब? कहां थे गोलवालकर? बताओ मेरे को तुम नहीं थे आजादी की लड़ाई में। डिबेट कर लो, चैलेंज करूंगा, तुम्हारे किताबों से साबित कर दूंगा। किसने कहा था कि तिरंगे का ये 3 रंग अशुभ है? किसने कहा था कि अंबेडकर का बना हुआ संविधान गलत है, हमको मनुस्मृति चाहिए? क्या तुम्हारे ऑर्गेनाइजर ने नहीं लिखा था यह बात? आज तुम आकर हमको गद्दार कहते हो, हमको टेररिस्ट कहते हो, हमको चोर कहते हो और हमारे बच्चों की जवानी को बर्बाद कर देते हो। हमारी बेटी हामिला है और बेवा हो चुकी है। हमारे नौजवान बच्चों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये गांधी के मुल्क में हो रहा है, अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और आईन में, जिसमें इंसान की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है। इंसान की जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। आज ये हमारे मुल्क में हो रहा है। किसी शायर ने अच्छा कहा था, गुलिस्तान को लहू की जब जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं ये हमसे अहले चमन, ये हमारा वतन है तुम्हारा नहीं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? ये कौन सा इंसाफ है? इनका मकसद एक ही है कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए। जो हिंदुस्तान का आईन इस बात की इजाजत नहीं देता। हिंदुस्तान का आईन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, यह कहता है कि तमाम हिंदुस्तानी बराबर है। जब मैंने कहा था कि हम किराएदार नहीं, बराबर है, हम अपना हिस्सा चाहते हैं, तो पूरे टीवी चैनलों ने 2 दिन मेरा अख्देसानी किया। और जब तबरेज को मारा गया, कौन नफरत फैला रहा है? टीवी चैनल पर जाते ही मुझसे पूछते हैं, और वैसे ही तुम खौफ पैदा कर रहे हो। मैं खौफ को खत्म करने वाला हूं। नहीं, तुम खौफ पैदा करो। मैंने कहा हां, मैं खौफ पैदा कर रहा हूं, अल्लाह का खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हारा डर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तुम खौफ पैदा कर रहे हो। जिस तरह तबरेज का वीडियो कोई देखेगा इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो या ईसाई हो, बौद्ध मजहब का हो या हमारे सिख भाई हो, अगर इंसानियत जिंदा होगी तो उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अफसोस होता है उस वीडियो को देखने के बाद कि महिलाएं खड़ी हुई है और कुछ नहीं कहती, खामोश बैठी है महिलाएं। रात की 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मार मार मार। याद रखो, तुमने तबरेज अंसारी को नहीं मारा, तुमने हिंदुस्तान की जंग आजादी में जिन मुजाहिदीन ने हिस्सा लिया, तुमने उनको मारा है। तुमने रात वगैरह तबरेज को मारकर उससे कहा कि मार, ये नारा तुमने हिंदुस्तान के संविधान की, आईन की, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई। तुम हिंदुस्तान के दुश्मन हो।
जिन्होंने तबरेज को मारा, तुम हिंदुस्तान के दुश्मन हो, तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, तुम ISI हो, तुम आईसिस हो, तुम शैतान की औलाद हो, तुम खबीस हो, नामर्द हो। मेरे भाई, ये इतने बहादुर हैं ये लोग कि एक को पकड़कर 12-12, 15-15 मारते हैं। शेर को पिंजरे में बंद करके चूहा भी अपने आप को शेर समझता है, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं, ईमान का सौदा नहीं करना। मेरी आवाज अल्लाह जहां तक पहुंचाए, वतन अजीज के हर कोने में अल्लाह पहुंचाए। मैं हर नौजवान से, हर अपनी मां और बहनों से कह रहा हूं कि अपनी औलाद को सिखाओ कि खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारी बेटे के साथ तबरेज की तरह सलूक हो तो हम अपनी जान दे देंगे, मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। मारना है मार दो हमको, तुम कितनों को मार सकोगे। मारने वालों, तुम भूल रहे हो कि हिंदुस्तान में कई बकरियां जुबा होती हैं। जब बकरियां खत्म नहीं होती, वो इंसान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, जो तौहीद का इकरार करने वाला है, क्या तुम हमको मारने से हम खत्म हो जाओगे? नहीं, हम खत्म होने के लिए ही आए हैं, याद रखो। और मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि बुज़दिली को अपने करीब आने मत दो। इन वाकयात के पीछे यह है कि तुमको बुज़दिल बना दिया जाए, तुम्हारे दिल में खौफ पैदा कर दिया जाए। याद रखो, अगर जिंदा कौम हो तो जिंदा कौम का पहला काम यह होता है कि खौफ सिर्फ अल्लाह से करे। जिंदा कौम अगर हो तो कानून को अपने हाथ में मत लो, बराबर मुकाबला करो इन जालिमों का जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा, मगर जमहूरियत के दायरे में रहेगा। ये नहीं कि तबरेज को मारे मैं किसी को मारूंगा, नहीं। याद रखो, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ऐसे लोग जालिम हैं। अल्लाह कह रहा है कि जो तुम पर जुल्म करते हैं तुम उनसे पंजा आजमाई करो, मगर अल्लाह कह रहा है जुल्म मत करो। सिविल डिफेंस का राइट हर हिंदुस्तानी को है, हर हिंदुस्तानी को है। अगर कोई मुझे मारने आएगा तो याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। आपको अपनी जान बचाने की कानूनी इजाजत आपको मिलती है। अपनी जान को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ, और वो कब होगा? जब हम मुत्तहिद रहेंगे। हम मुत्तहिद जब रहेंगे, मेरे भाई, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों को खास तौर से इनको लॉयर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि ये जब कानून जानेंगे ये सही मानों में खिदमत करेंगे। अब बस है, बहुत डॉक्टर इंजीनियर हो गए, अब वकील बनाओ। अब आइंदा 10 साल तक हर मुस्लिम घर में कम से कम एक बच्चा या बच्ची वकालत करनी चाहिए। कानून सीखना चाहिए। जब तुम कानून को सीखोगे, समझोगे, तो तुम कानून को उसके साथ लेकर इन जालिमों से मुकाबला करोगे। मेरे भाई, तीसरी बात, मुत्तहिद रहिए। ये वक्त नहीं है कि मसलक के झगड़ों को उभारने का वक्त नहीं है। क्या मारने वालों ने तबरेज अंसारी से पूछा कि तू देवबंदी है, तू बरेलवी है, तू टंगटनाटन है, क्या है तू? क्या पूछा उन्होंने? जब उसने कहा कि मेरा नाम तबरेज है, तो कहा मारो इसको। और तुम ये कर रहे हो, इतनी बर्बादी सब हो रही है, मर रहे। छोड़ो इन इख्तलाफात को।
रहो अपने मसलक पर, खूब रहो, खूब नारे मारो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मगर ये वक्त नहीं है कि इख्तलाफात को इस तरह से फरोग देना। अरे दुश्मन नहीं देख रहा है कि उसका मसलक क्या है, दुश्मन देख रहा है कि मियां है, कटवा है, मारो। और हमारा काम ये है, कामकाज कुछ नहीं है ऐसे लोगों को जो इख्तलाफात फरोग देते हैं। अपनी दुकानों को बंद करो, 17 करोड़ मुसलमानों को मुत्तहिद करो। अगर मैं नहीं करता तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं सिर्फ इत्तेहाद चाहता हूं, मैं क़यादत नहीं चाहता। तुम क़यादत बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कायद बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुत्तहिद करो, मैं तुम्हारा ताउन करूंगा। मैं आज के एहतजाजी जलसे से तमाम उलमाए कराम से भीख मांग कर अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये तबरेज अंसारी की रूह तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि मेरी मौत को रायगा जाने मत दो। मुझे ये देखकर, मेरे मसलक को देखकर मुझे नहीं मारा गया, मेरे दीन को देखकर मुझे मारा गया। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप क़यादत करो। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे पीछे काम करेगा। आप लोग आगे बढ़ो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फारूक आज़म ने कहा था कि क़यादत से इज्तिमाइयत पैदा होती और इताअत और फरमा बरदारी से क़यादत मजबूत होती। ये फारूक आज़म ने कहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। आका ने 1400 साल पहले कह दिया कि अल्लाह बड़ी जमात का साथ देता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने महल्लों में, अपने गली कूचों में, अपने गांव में बनाओ अच्छे लोगों की क़यादत को, मिल्लत के मसाइल को हल करो। मगर हमारा मामला ये है, चाकू मारेंगे, जहेज के नाम पर किसी के बाप की बेटी को घर से निकालेंगे, कोई घूर के देखा तो मारेंगे। अरे खुदा को राजी करो, खुदा को राजी करो। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी रहमत से मायूस मत हो, मस्जिदों को आबाद करो। तुम्हारी मस्जिदें वीरान पड़ चुकी है मुसलमानों रमजान के बाद, और मस्जिद में जाते भी हैं। अगर कोई एमपी दिख गया तो रुकू में एमपी जा रहा है, ये फोन निकाल के फोटो, क्या है ये? तुम अल्लाह के घर में आए हो, तुम्हारा दिलो दिमाग अल्लाह की तरफ राग़िब होना चाहिए। ये सेलफोन में ओवैसी की फोटो लेकर तुमको जन्नत नहीं मिलने वाली। ये फोटोओं की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत है, अल्लाह को राजी करने की जरूरत है। ईमानी ताकत, रूहानी ताकत पैदा करना पड़ेगा और इस डर को निकालना पड़ेगा। डरना नहीं इन जालिमों से। ये नामर्दों की फौज है जब 25, 30 मिलकर एक मासूम को मारते हैं। ये नामर्द हैं ये लोग, मुखन्निस हैं ये लोग। जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो गोडसे की नाजायज औलाद हैं। जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो हिंदुस्तान के गद्दार हैं। जिन्होंने तबरेज अंसारी को मारा वो टेररिस्ट हैं। इनमें और आईसिस में कोई फर्क नहीं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़।
दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजिबी फीस, आला तालीम याफ्ता व तरबियत याफ्ता अमला स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, बुक्स स्कूल की जानिब से दिए जाएंगे। बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन। स्कूल का वक्त सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक। दाखिलों के लिए उजलत कीजिए। बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।